दोस्तों, एप्पल ने अपना नया iPhone 17 लॉन्च कर दिया है। Introducing iPhone 17 Pro. To redefine Pro, we had to start again with solid aluminium that's extruded. और जैसा हर साल होता है, इस बार भी पूरे इंटरनेट पे एकदम क्रेज है। इंडिया में इसकी स्टार्टिंग प्राइस है करीब 1.5 लाख रुपए। सोचिए, एक फोन की कीमत एक रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या iPhone 17 सच में दुनिया का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है या फिर सिर्फ एक एप्पल का मार्केटिंग स्टंट है। आइए आज हम अनबायस्ड तरीके से iPhone 17 का पूरा रिव्यू करेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, उसको अदर फोन से भी कंपेयर करेंगे उसी के सेगमेंट में, जैसे कि Samsung Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 10 Pro और OnePlus 13 Pro जैसे टॉप एंड्रॉइड फ्लैगशिप से कंपेयर करेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि iPhone 17 लेना चाहिए या फिर नहीं, क्या इसको लेना वर्थ है या फिर बस ये एक मार्केटिंग स्टंट है जो सबके फेस पर जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और डिस्प्ले की। iPhone 17 में पहली बार एप्पल ने कम्प्लीटली बेजल लेस डिस्प्ले दिया है। कोई नॉच नहीं, कोई पंच होल नहीं, फ्रंट कैमरा स्क्रीन के नीचे हिडन है। इसके साथ आता है 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, यानी कि स्क्रॉलिंग और गेमिंग एकदम स्मूथ और एकदम बटरी फील वाला होगा। इसके बाद एप्पल ने नया सिरेमिक सील 3rd जनरेशन भी इस फोन में दिया है, जो गिरने पर ज्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन कॉमन पब्लिक के पर्सपेक्टिव से एक सवाल उठता है कि Samsung Galaxy S25 Ultra पहले ही 250 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले और अंडर डिस्प्ले कैमरा ऑलरेडी मार्केट में दे चुका है। Pixel 10 Pro अपनी नेचुरल कलर एक्यूरेसी और बेस्ट HDR कैमरा क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और जो OnePlus 13 Pro है वो कर्व एमोड HDR डिस्प्ले के लिए जाना जाता है, वो भी इससे आधी कीमत पर। तो यहाँ पर सवाल बनता है कि iPhone 17 का डिस्प्ले यहाँ एकदम नया है, लेकिन क्या ये वाकई में गेम चेंजिंग है? अब आते हैं iPhone 17 के परफॉर्मेंस और चिपसेट की बात, और गेमिंग और बैटरी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट बताया गया। लेकिन जब हम इसे कंपेयर करते हैं Samsung Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 जनरेशन 4 के साथ जो प्रोसेसर आता है, तो गेमिंग और मल्टीटास्किंग में ऑलरेडी वो डोमिनेट कर रहा है। Pixel 10 Pro का अगर हम चिपसेट की बात करें तो प्योर AI फीचर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जैसे कि लाइव ट्रांसलेशन, स्मार्ट रिप्लाईज और इंस्टेंट फोटो एडिटिंग भी कर देता है। अगर हम बात करते हैं OnePlus 13 Pro की, तो वो भी Snapdragon 8 जनरेशन 4 दे रहा है, लेकिन उसकी कीमत iPhone से लगभग आधी है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये है, तो 1.5 लाख रुपए किस बात के हमें खर्च करने हैं? अब अगर देखा जाए तो iPhone जिसके लिए जाना जाता है, यानी कैमरे के लिए, तो iPhone 17 का कैमरा भी अपग्रेड हुआ है। नया एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड और 8K सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जरा कंपेयर कीजिए। आइए अब हम इसको कंपेयर करते हैं सेम सेगमेंट के अदर फोन्स। अगर हम सैमसंग की बात करें तो S25 Ultra का 200 मेगापिक्सल जूम कैमरा लिटरली चांद की तस्वीर को खींच सकता है। Pixel 10 Pro की AI की फोटो एडिटिंग इतनी एडवांस्ड है कि नॉर्मल इंसान भी एक प्रो लेवल का फोटोग्राफर लगने लगता है। OnePlus 13 की अगर बात करें तो हैसलब्लेड ट्यूनिंग के साथ 108 मेगापिक्सल कैमरा देता है। तो फिर सवाल ये उठता है, जब सैमसंग और पिक्सल ऑलरेडी फोटोग्राफी में इतने आगे हैं, तो iPhone 17 का 64 मेगापिक्सल यानी कि 64 मेगापिक्सल कैमरा रिवोल्यूशनरी कैसे हुआ? तो एक क्वेश्चन यहाँ भी। और अब आते हैं iPhone 17 के सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम पर। तो देखा जाए तो एप्पल का असली मैजिक यही है। iOS 19 सुपर स्मूथ है। मैकबुक, आईपैड, एयरपॉड्स और एप्पल वॉच से इसका सीमलेस इंटीग्रेशन अनमैच्ड है। प्राइवेसी और लॉन्ग टर्म अपडेट्स की गारंटी मिलती है। लेकिन यहाँ भी एंड्रॉइड पीछे नहीं है। अगर बात करें, सैमसंग और गूगल अब 7 इयर्स यानी कि 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रहे हैं। पिक्सल का AI इंटीग्रेशन सबसे एडवांस्ड है और एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन में हमेशा आगे है। यानी इकोसिस्टम ही आईफोन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन क्या इकोसिस्टम की वजह से ये डबल प्राइस देना जस्टिफाइड है? यही सोचने वाली बात है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल फैक्टर पर, यानी कि प्राइस। iPhone 17 की स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट, यानी कि 1,50,000। iPhone 17 Pro Max करीब 2 लाख से स्टार्ट है, और Samsung S25 Ultra जो कि 1,02,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। Google Pixel 10 Pro की अगर हम बात करें तो 95,000 यानी कि 95,000 से स्टार्ट हो जाता है। अगर OnePlus 13 Pro की बात करते हैं तो ये 80,000 के सेगमेंट में स्टार्ट होने लगता है। अब थोड़ा रिलेटेबल एग्जांपल देखिए और सोचिए। iPhone 17 Pro Max खरीदने का मतलब है या तो आप वन टाइम पूरी पेमेंट कीजिए या फिर 2 साल तक मिनिमम EMI में पकड़े जाना, यानी कि जकड़े रहना। उतने पैसों में आप एक गेमिंग लैपटॉप, एक DSLR कैमरा और एक प्रीमियम एंड्रॉइड फोन तीनों खरीद सकते हैं। एक आईफोन एक मिडिल क्लास फैमिली की साल भर की सेविंग होती है, ये तो आप मानते ही होंगे। इतना पैसा लगाना एप्पल के फोन्स में जस्टिफाइड है एक आम आदमी के लिए? इस चीज को अगर हम गौर से समझना चाहें तो एप्पल का सबसे बड़ा टैलेंट है उसकी
मार्केटिंग। हर साल एप्पल छोटे छोटे अपग्रेड्स को रिवोल्यूशनरी इनोवेशन बनाकर बेचता है। एग्जाम्पल, आईफोन 17 में अभी भी सिर्फ 30 वॉट चार्जिंग है, जबकि एंड्रॉइड फोन्स 100 वॉट से भी ऊपर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी एप्पल यूजर्स मानते हैं कि यही सबसे बड़ा इनोवेशन है। क्यों? क्योंकि आईफोन अब सिर्फ फोन नहीं, एक स्टेटस सिंबल है। और यही है एप्पल का असली गेम, ब्रांडिंग और साइकोलॉजी। लोग फोन नहीं, लग्जरी का टैग खरीद रहे हैं। अगर रियल लाइफ यूजेबिलिटी की बात करें तो अब ग्राउंड रियलिटी देखिए। नॉर्मल यूजर्स के लिए A19 चिप, 240 हर्ट्ज डिस्प्ले और 8K वीडियो कोई बड़ी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में सेम चलेंगे। असल फर्क इकोसिस्टम और ब्रांड वैल्यू का है। आईफोन के प्रोस एंड कॉन्स की अगर हम एक क्विक समरी बनाने की कोशिश करें तो आईफोन 17 के जो प्रोस हैं वो है कि इसका डिजाइन बहुत ज्यादा प्रीमियम है, सुपर स्मूथ इकोसिस्टम है, लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू है। यानी कि अगर इसको आप दोबारा सेल करना चाहो तो आपको एक अच्छा प्राइस मार्केट में मिल सकता है। कौन सी अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा महंगा है। चार्जिंग स्पीड अभी भी आउटडेटेड है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। कैमरा सैमसंग और पिक्सल से ज्यादा पीछे है। एंड्रॉइड में बेटर वैल्यूज और मनी ऑप्शंस अवेलेबल। तो दोस्तों, आईफोन 17 नो डाउट एक ड्रीम गैजेट है, पावरफुल भी है, स्टाइलिश भी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सैमसंग, पिक्सल और वन प्लस जैसे एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स कम दाम में सेम या उससे बेटर फीचर्स हमें दे रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एप्पल इकोसिस्टम में हो और आपके लिए लग्जरी ब्रांड वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो आईफोन 17 आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए लेने जा रहे हैं तो सोचिए, एक बाइक, एक लैपटॉप और एक एंड्रॉइड फ्लैगशिप सब मिलकर भी आईफोन 17 से सस्ते हैं। अब चॉइस आपके हाथ में है, स्टेटस चाहिए या फिर वैल्यू फॉर मनी चाहिए। तो कमेंट में बताइए, अब आप आईफोन 17 लेंगे या फिर कोई एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन से काम चलाएंगे। तो इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।